अच्छा देखें बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड एंड पावर। और इसमें एफिशिएंसी को भी डील करेंगे। थ्योरेटिकली थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ज़्यादा एफिशिएंसी हार्ड क्या नहीं। होती है? वो लास्ट टॉपिक है ना, वहां तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो सब कवर करेंगे। ठीक है। ओके ओके। अच्छा देखिए, वर्क क्या चीज़ होती है बेटा। वर्क, अगर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट दे दूं फिर डेफिनेशन पर है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और आप चाह रहे हैं इसमें वर्क डन करें, तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे फोर्स। ठीक है। जब आप उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो आपने अप्लाई करी फोर्स और ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा डिस्टेंस, दिस इज नोन एज वर्क डन। बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, आपने देखें टुवर्ड्स राइट हैंड साइड जिस फोर्स लगाई। डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन पे डिस्टेंस आना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल। ट्रेवल करेगा। जैसे हमने टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स में देखा था कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर थे, सेम डायरेक्शन नहीं जी। थी। फॉर्मूला सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसमें फोर्स और डिस्टेंस इन अ सेम डायरेक्शन है। ठीक है। ये चीज कहलाती है वर्क डन। डेफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, वही चीज लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट मूव इन द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी और एफ डॉट एस, एक ही बात है, डी बोले या एफ डॉट एस बोले। सर डॉट ठीक है। मतलब? डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। डॉट ओके। प्रोडक्ट कहलाता है। वैसे ये अभी जी आपके जी। कोर्स का इतना पार्ट नहीं है डॉट प्रोडक्ट, आपको मल्टीप्लिकेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन करो इंशाल्लाह ए लेवल्स वगैरह में ये एक्सप्लेन होगा ब्रीफली। ठीक है। एफ डॉट एस बोले या डी बोले। अच्छा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर और जूल्स। ठीक है, जूल ज्यादा फेमस है कैपिटल जे से। ठीक है। ये बेसिक्स आपकी वर्क डन की बेसिक आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। अब आपने कुछ कीवर्ड जो है ना वो याद रखने हैं। वो कीवर्ड क्या है, आइदर वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट होगा या वर्क डन अगेंस्ट। एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये, कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट करना या वर्क डन अगेंस्ट। बाय द ऑब्जेक्ट और अगेंस्ट का मतलब क्या है, अभी ये मतलब बताते बाय हैं। द ऑब्जेक्ट अगर करना तो मतलब जिसने जो इंसान है जो वर्क डन कर रहा है वो निकालना है, और अगेंस्ट मतलब जो जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है वो निकालना ना ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक सही बोला आपने। देखिए, बायदा का मतलब जो ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक बॉय है, ठीक है, अब ये पुश कर रहा है इस ब्लॉक को टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो अगर उन्होंने बोल दिया वर्क डन बाय दी बॉय, तो ये जो वर्क डन ये अप्लाई कर रहा है ना फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो है। जी। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये वर्क डन हुआ। ठीक है, इस ब्लॉक में। अब वो बोले अगेंस्ट, अगर उसने बोल दिया वर्क डन अगेंस्ट, ठीक है, अगर वो आ गया अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट का मतलब आप देखें, आप ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शन की लग रही है, जो कि अगेंस्ट होगी, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अगेंस्ट कौन सी हो सकती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हो सकती फ्रिक्शन है, फोर्स। एयर रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये होती है हमारे किसी भी वर्क डन के अगेंस्ट। ठीक है। यस। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज वर्क डन बाय, और अगेंस्ट फोर्स अपोजिट, याद रखिएगा, फोर्स अपोजिट हो। ठीक है। अब इसका ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल जैसे ये, अ बॉय इज पुशिंग अ बॉल टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इन इंक्लाइंड सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस है, और ऑब्जेक्ट को, बॉयस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर रहा है, इटे पुश कर रहा है। ठीक है। तो अब देखें, ये फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे 30 न्यूटन की, और एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पे 10 न्यूटन की। तो ये कौन सी फोर्स होगी, ये अगेंस्ट वाली फोर्स होगी, याद रखिएगा। तो अगेंस्ट वाला जो पार्ट भी आएगा हम इसमें 10 न्यूटन वाली फोर्स लगाएंगे। ठीक है। और जो वो अगेंस्ट ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो भी उन्होंने बता दिया, 6 सेंटीमीटर का, ये अगेंस्ट ट्रेवल करा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोल दिया, वर्क डन बाय दी वेट। वेट,
अब वर्क डन बाय द वेट, हमें पता है वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड ना, वेट इज यस। एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ तो हमें पता है 13 है। अब आ जाए डिस्टेंस पर। अब देखिए वर्क डन बाय द वेट बोला ना, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सही है, तो वेट इज एक्टिंग डाउन, डिस्टेंस डिस्टेंस भी वर्टिकली डाउनवर्ड वाला डिस्टेंस ये रहा, 12 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में फटाफट कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, इट विल बिकम 0.12 मीटर्स। और इसको 13 लिया कर मल्टीप्लाई बेटा, बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, यस 3.6 3.6, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क जूल्स। डन, इट्स जूल्स जूल्स, या एन एस। एन एम न्यूटन मीटर। एन एम न्यूटन सही, मीटर। लेकिन हम यस। जूल्स लगाएंगे ज्यादातर वैसे, लेकिन लेकिन दोनों सर बता दो। अगर हम वो वर्क डन में फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स एफ डॉट एस की जगह एफ मल्टीप्लाई बाय एस की साइन लगा दो तो। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, डॉट लगता है बेटा, वो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, उसका सिनेरियो अलग होता है, स्केलर और वेक्टर का गेम होता है वो। ओके। ठीक है। अच्छा, अच्छा अगेंस्ट, अगेंस्ट में बेटा जो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट जा रहा है, जैसे अब ये अगेंस्ट, मतलब ये जो अगेंस्ट फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो एफ ये आ जाएगा। और डॉट डिस्टेंस भी यही वाला आ जाएगा जो अगेंस्ट 6 सेंटीमीटर, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 100 से, इट विल बिकम 0.06। तो 0.06 को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा आप, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 100, यस 0.6 जूल्स। 0.6 जूल्स ऑफ वर्क डन। ठीक है। यस। अच्छा, अच्छा एक चीज और है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ कि वर्क डन जो है ना, हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, और ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट जो है बेटा, वो अर्थ के ना कहाँ मूव करती है हमें पता है, वो अर्थ अराउंड। के अराउंड एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, यूं यूं करके। ठीक है। अब हमें पता है डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ की फोर्स, अर्थ कैसे फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, टुवर्ड्स इट सेंटर। अच्छा देखें, तो अब ये जो सैटेलाइट की मूवमेंट है वो इस तरीके से टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और अर्थ इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन दोनों में अगर हम एंगल देखें तो 90 डिग्री एंगल है। तो ये फोर्स और जो डिस्टेंस सैटेलाइट मूव कर रहा है पर ये ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो नहीं है। बेटा ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये अप्रोक्स 90 डिग्री होते हैं ना, देखिए इसकी मूवमेंट यूं होती है, ये यूं लगा रहा होता है फोर्स, इसकी मूवमेंट यूं होती है ना सैटेलाइट की, तो ये जी। अप्रोक्स 90 डिग्री की कला। तो इन दोनों परपेंडिकुलर है, मैं आपको एक रील भेजूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ना यूं करके डायरेक्शन बताई हुई है, उसमें फिर क्लियर हो कोई जाता सर वो रिकॉर्डेड आप भेज दीजिएगा क्योंकि मेरे पास इंस्टा नहीं है। है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये इन दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो ये वर्क डन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन और फोर्स एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये एग्जाम्पल जो है वर्क डन की नहीं है। अब वर्क डन हो गया बेटा अप्रोक्स कंप्लीट, अब आ जाएंगे एनर्जी में। एनर्जी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थ्योरेटिकली बहुत बड़ा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी की टाइप्स है, एनर्जी के रिसोर्सेज है। ठीक है। अच्छा एनर्जी क्या होती है बेटा, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, सिंपल, कोई सी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी कि वो वर्किंग करे, इट विल बिकम अ एनर्जी। ठीक है। और इसकी यूनिट भी बेटा जूल्स ही होती है, देखिए याद रखिएगा, वर्क की भी यूनिट जूल्स थी, एनर्जी की भी यूनिट जूल्स है। ठीक है। अच्छा, और इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है बेटे, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है हमारे पास, कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, स्केलर। एंड वी हैव स्केलर डिफरेंट टाइप क्वांटिटी। ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास जो एनर्जीज है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी को पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक कार है, कार रोड पर मूव कर रही है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि कार मोशन है, और मोशन का मतलब कार एक स्पीड से मूव कर रही है। सिंपल इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ ये बहुत।
ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सर एनर्जी काइनेटिक प्रोड्यूस एनर्जी फिर से समझा दें। सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी बेटा, आप है, आप स्ट्रीट में जा रही है मूव करते हुए, ठीक है, वॉकिंग करते हुए, तो आपकी बॉडी इस टाइम मोशन में, उस टाइम जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी में हाइट का कोई भी फैक्टर नहीं ऐड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपने देखा, आपकी अब इसका फॉर्मूला बनाना सीखा था, आपकी बॉडी का मैस है और आप मूव कर रही हैं कि स्पीड से, तो mv² / 2 ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ठीक है, हाफ एम मास हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ है बेटा इसमें, सिंपल है, फॉर्मूला है ना बेटा, तो ड्राइव्ड है। ओके, डिफॉल्ट है। सही है, हाँ बाय डिफॉल्ट है। अच्छा देखिए, इसका सिंबल दो, टू टाइप्स के सिंबल्स हैं, एक ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक हम यूं लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ई स्मॉल के। ठीक हो गया, इस तरीके से इसके टू फॉर्मूलाज हैं। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है बेटा हमारे पास, कि जैसे एग्जांपल, अब ये एक कार है, ये मूव कर रही थी, मैस तो सेम रहेगा कार का, एग्जाम्पल 100 किलोग्राम, बट ये कार मूव करते हुए गई तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, और आफ्टर फ्यू टाइम्स कार की जो वेलोसिटी विल कन्वर्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट विल बिकम 80 मीटर पर सेकेंड, मैथ विल बी सेम। ठीक है, मैथ तो सेम रहेगा। तो अगर हम अगर ऑब्जेक्ट की को हम डिफरेंट स्पीड के हिसाब से उसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो अब वहां पर हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, वही है, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो फाइनल में बेटा हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल में हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ और एम कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर? यस, क्लियर। सही है। अब ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये न्यूमेरिकल है, यही ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, सेम उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट में भी एग्जांपल वही अप्लाई होगी। देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पे, तो इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई बेटा फाइनल में, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मैस विल बी सेम, 400 ग्राम मैस है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अप्लाई कर देंगे बेटा, ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और मैस को ग्राम से किलोग्राम में ले जाने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.45। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर 26.775, इसको राउंड ऑफ कर लिया बेटा, 27 जूल्स ऑफ एनर्जी निकल गई हमारे पास, चेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर? सही है, जी, क्लियर। सही है। अच्छा, अब इसके ना कुछ फैक्टर्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दूसरे कलर से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। यस। अच्छा, अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा काइनेटिक एनर्जी का मैस से, काइनेटिक एनर्जी और मैस को रिलेट करूं, ये अभी मैं स्पीड और इसको नहीं लेकर आ रहा, ठीक है, तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में मैस और काइनेटिक एनर्जी। इफ आई एम इंक्रीजिंग मैस
टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस बेटा, टू टाइम्स इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन में ना, अगर मैं मैस को थ्री टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी थ्री टाइम इंक्रीज होगी। अगर मैं मैस को थ्री टाइम डिक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी थ्री टाइम्स क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है। मतलब समझ नहीं आया। देखें, अगर मैस के फैक्टर को बोले, अगर वो बोले एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस थ्री टाइम इंक्रीज हो गया, तो देन व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो मैथ्स हमें तो पता है एक ही नहीं रहता, मैथ्स इंक्रीज कैसे होगा? मैथ्स इंक्रीज ऐसे होगा, उन्होंने सिनेरियो बनाया कि एक ऑब्जेक्ट था वो 3 किलोग्राम का था। ठीक है, तो उन्होंने बोला उसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल 9 जूल्स आ रही थी। ठीक है, 9 जूल्स आ रही। जी। अब उन्होंने एक सिनेरियो बना दिया कि बेटा अब एक ऑब्जेक्ट भी है, उसका मैस है 9 किलोग्राम। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होगी, कंपेयर करें। तो हमें पता है तो जितने टाइम मैस इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी भी इतने ही टाइम उतनी इंक्रीज होती टाइम है। अब आई इंक्रीज बात होगा। समझ में? जी। हाँ, अब क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? जी। तो जितने टाइम इंक्रीज होगी इतने ही टाइम बेटा डिक्रीज भी होगी, ये भी याद रखिएगा। मतलब। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में है ना। तो ओके ओके। अगर उन्होंने बोल दिया मैस थ्री से डिक्रीज हो गया बेटा एक ऑब्जेक्ट का 1.5, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1.5, यानी मैस हाफ डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है बेटा, हाफ। हाफ तो डिक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी भी कितने टाइम डिक्रीज होगी बेटा, हाफ। हाफ। आई बात समझ? जी। सही है। अब वेलोसिटी से इसका रिलेशन देखें या स्पीड से। वेलोसिटी में लगा हुआ स्क्वायर। अगर उन्होंने बोला कि हमने स्पीड डबल कर दी है, एग्जाम्पल उन्होंने बोला एक कार मूव कर रही थी एक स्पीड से, और उस कार की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब उन्होंने बोला था कि कार की स्पीड थ्री से बढ़कर हो गई 9, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप वो भी बढ़ जाएगी। नहीं, 9 टाइम्स नहीं बढ़ेगी, 9 का स्क्वायर हुआ हुआ है यहाँ पर, याद, स्पीड स्क्वायर का होगा। स्क्वायर हुआ हुआ है। तो हम उस नंबर का ठीक। स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तो 9 निकाल का देंगे। स्क्वायर 81। जैसे ये तो 4 था तो ये 81। जी, 9 था तो 9 का स्क्वायर 81। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी 9। तरीके से अब अगर वन अपॉन वन फोर ओवर टाइम 4। डिक्रीज हुई तो वहां पर तो काइनेटिक 1/16। एनर्जी 1/16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्लियर हुआ बेटा इस फैक्टर में, किस यस। कोई इशू? नहीं। कोई इशू इस पूरे फैक्टर में, चले ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी पर आएंगे जो कि हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर हो ड्यू टू इट्स पोजीशन, नॉट मोशन। मोशन से नहीं, पोजीशन। अब दोनों में फर्क क्या है? आइए देख लेते हैं। जब भी आप पोजीशन का वर्ड यूज करेंगे आपके पास हाइट आ जाएगी, यानी फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू वर्टिकली अपवर्ड और फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड टू ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास इस डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं ना। कोई भी जी। वर्टिकल डिस्टेंस हो उसे हम हाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हाइट वाला फैक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर आपने खड़े होकर बॉल को करा ड्रॉप। अब बॉल को ड्रॉप करा तो बॉल एक हाइट कवर करेगी। जब वो डिस्टेंस हो रहा होगा वो हाइट होगा, आइदर हाइट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। तो हाइट का फैक्टर आ जाएगा, तो इसका मतलब मोशन ओ पोजीशन हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तब हमारे पास जो एनर्जी होगी हम उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आइदर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो करें, ड्रॉप करें, या आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाएं, दोनों उसमें ऑब्जेक्ट ने एक हाइट कवर की है। जब हाइट कवर करता है ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटी का फैक्टर भी आ जाता है और उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा। तो फॉर्मूला हो जाता है बेटा mgh। क्लियर? जी। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, इनिशियल और फाइनल। इसमें हाइट इनिशियल और फाइनल हो सकता है, मैस एंड ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा, यस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द फोर्स और वेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ वेट, यानी वेट के अगेंस्ट, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड।
जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट वेट के अगेंस्ट जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो जाती है। इसको ऐसे भी समझ लेगा क्योंकि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही हो, ऐसे समझ लिएगा आप। ठीक है, हाइट का फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जाके भी। ठीक है, अभी तक देखें। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही है बेटा। फर्स्ट में फाइनल हाइट ले लेंगे, सेकंड में इनिशियल हाइट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर एम जी को कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। आई बात समझ? जी। ठीक है, चल। अब ये इसका न्यूमेरिकल है बेटा, ये देखें। एक बॉल है, बॉल को ड्रॉप करा, ठीक है हमने। तो इसकी जो बॉल की जो टोटल हाइट थी वो थी 8 मीटर की हाइट थी। और इस पोजीशन पे आके, ए पोजीशन पे आके, यहाँ पर जो बॉल की हाइट हो गई बेटा वो 3 मीटर हो गई। 3 हो गई। तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हाइट चेंज इनमें। तो फाइनल 3, इनिशियल 8। तो 3 - 8 -5। और -5 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस में। तो अब यहाँ तो पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ लेकिन गई, सर इसका माइन मतलब क्या? तो नेगेटिव में क्यों आई है, मतलब हाँ हाँ, कैसे आ पहले आप एक सकता काम करें, मल्टीप्लाई करें इन तीनों को जल्दी से। है? जीरो जीरो पॉइंट टू पॉइंट फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय जीरो 9.8 पॉइंट मल्टी टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय -5। 3 माइनस माइनस जी 12.25। सही है। अब माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस हम जब पढ़ते हैं तो नेगेटिव माइनस का में मतलब क्यों आ क्या रही होता है? है? नेगेटिव लॉस। में आ रही है बस। लॉस। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बेटा, लॉस हो रही। हो गई। याद आ गए? बस माइनस का इतना ही मतलब होता है। और एक्सेलरेशन में हो तो तो डिसेलरेशन बन जाए। आंसर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो जी माइनस में आएगा, और माइनस का साइन डोनेट करेगा, लॉस हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यूनिट हमेशा जूल्स है। चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, यूनिट हमेशा क्या आएगी बेटे, जूल्स आएगी। चलो। ठीक है, अच्छा। लास्ट टाइप में, फिर उसके बाद हम सोर्सेज में आएंगे इसकी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? अब देखिए, एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू डू वर्क ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। अब हमने रबर बैंड वगैरह है, रबर बैंड, जी। रबर बैंड जो होती है, यस। रबर बैंड को हम क्या करते हैं, उसकी अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करते स्ट्रेच हैं, करते। स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी इनिशियल पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो पोजीशन ऐसे चेंज नहीं होती ना, लेकिन वो उसका साइज, मतलब वो थोड़ा जी जी वो हो जी जाता जी, है। इसको हम पोजीशन के रिस्पेक्ट से पढ़ लेंगे। साइज बोले, पोजीशन बोले। ठीक है, साइज होने साइज चेंज हो जाता है। तो हम्म। उस टाइप ऑफ एनर्जी में हम लगाएंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें इलास्टिसिटी हो। ठीक है, अच्छा। अच्छा देखें बेटा, अब हम एनर्जी के सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी को कवर करा। अब बेटा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एक मिनट। सही। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, वी यूज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो स्कीम में, दिस सोर्सेज विच नेवर रन आउट, जो कि खत्म नहीं होती। अब कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स देखें, सोलर एनर्जी। हमने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, हम डेली यूज करते हैं उसको, सुबह वो चार्ज होती हैं, दिन भर चलती हैं, रात में भी बैटरी लगाई हुई है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन्स होते हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई। ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, जियो थर्मल एनर्जी हो गई, इन सारी एनर्जीज को हम अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं बेटा, और इनके डिसएडवांटेजेस, ये सब आते हैं पांच पेपर में। एडवांटेजेस क्या है बेटा?
दे ऑल डू लिटिल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये इतना डैमेज नहीं करते, माइनर सा डैमेज होता है, लिटिल डैमेज होता है। बट डिसएडवांटेज क्या है बेटा, ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन रिन्यूएबल, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको सोलर सेटअप लगाना है या विंड एनर्जी का सेटअप लगाना है, तो यहाँ पर जो होती है कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। और डोंट प्रोवाइड मच एनर्जी। मच एनर्जी का मतलब ये है कि आपको ज्यादा बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा इसकी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आपने स्मॉल सेटअप लगाया हुआ है तो ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अब हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कभी ना कभी वो एंड हो जाएगी, विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल कोल है। आपने कोई भी चीज बेक करी, कुछ भी आपने कुकिंग करी, बारबेक्यू करी, कोल खत्म हो जाएगा। ऑयल आपने यूज करा कुकिंग में या किसी भी चीज में, ऑयल एंड हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ भी नेचुरल गैसेस है, गैसेस यूज करी, एंड हो जाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या होती है बेटा, एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाती है बेटा, एंड हो जाती है। एंड हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इसकी डेफिनेशन हम वही लिखेंगे, विच विल रन आउट वन डे। ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या, मोस्ट ऑफ दीज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जैसे कोल है, नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, आर्टिफिशियली हम क्रिएट नहीं करते इसको। ठीक है, और ये लो अमाउंट में ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लो अमाउंट में यानी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती, इजीली बियरेबल होती है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है, ये एनवायरनमेंट को जो है वो क्या करती है, पॉल्यूट करती है, अफेक्ट एनवायरनमेंट करते में, हाँ, अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट में डैमेज करती है। ठीक है, ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज थे। एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट बेटा, कोई इशू एनर्जी रिसोर्सेज में आपको? हैं। नहीं। नहीं।